गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में जिसका फर्स्ट पेपर हम पढ़ते हैं भारतीय दर्शन, उसमें मैं आज आपको तीसरे नास्तिक दर्शन जैन दर्शन से रूबरू कराऊंगी। महावीर स्वामी का नाम आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जैन दर्शन में तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा है। 24 तीर्थंकर जैन दर्शन में माने गए हैं, जिसमें से ऋषभ देव पहले हैं। ऋषभ देव का नाम वेदों में भी मिलता है। लेकिन जैन दर्शन को सुव्यवस्थित करने का और विकसित करने का श्रेय जिस तीर्थंकर को जाता है वो महावीर स्वामी हैं। इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैनों में तीर्थंकर आदरणीय पुरुष को कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है। रोग, लोभ है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, इन सारे जितने भी दुर्गुण हैं, इन सब पर अभ्यास के थ्रू उन्होंने जीत हासिल करी है। इसलिए इन्हें कभी कभी जिन भी कहा जाता है। जिन जी धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जीतना या विजय करना। तो इसलिए तीर्थंकर या जिन वो लोग कहलाते हैं, जिन छोटी ई की मात्रा, वो लोग कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयम के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए इसे जैन दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये दोनों समकालीन दर्शन थे। मतलब जिस समय महात्मा बुद्ध भारत में जगह जगह पर जाकर उन्होंने जो बोधि प्राप्त की उसका प्रचार कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, उन्हें मार्ग दिखा रहे थे, उसी समय महावीर स्वामी भी यही काम कर रहे थे। महावीर स्वामी भी एक राजवंश में पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने भी 12 साल कड़ी तपस्या की, चिंतन किया, फिर जो प्रश्न थे उनका उत्तर पाया और इसीलिए लोगों ने उन्हें महावीर का नाम भी दिया, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की तरह वो मोह, लालच, क्रोध इन सब से ऊपर उठ गए थे। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं और कुछ विषमताएं भी हैं। जैसे सबसे पहली समानता तो दोनों में ये है कि दोनों समकालीन हैं, एक दूसरे के समय के हैं। दूसरी समानता इनमें ही पाई जाती है कि दोनों नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन किस मायने में, हमने बताया था कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, वेद विरोधी होते हैं, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ये 3 दर्शन है भारतीय दर्शन में। उनमें जो तीसरा है वो जैन दर्शन हमारा लास्ट बचा है। उसके बाद हम वेदांत शुरू करेंगे जो आस्तिक दर्शन है। अब दोनों वेदों को नहीं स्वीकार करते, मतलब स्वतंत्र चिंतन पर इनका जोर है। इन्होंने खुद जानने की कोशिश करी कि सही क्या है, गलत क्या है। वेदों में जो सही गलत का, उचित अनुचित का भेद बताया गया है, जो मार्ग बताया गया है, उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते। तो इस मायने में भी दोनों में समानता है कि दोनों नास्तिक दर्शन है। दोनों ईश्वर को भी नहीं स्वीकार करते, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसके अलावा दोनों ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। अहिंसा के मामले में जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से भी आगे निकल गया है। मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी तब तक कि जैन दर्शन ने अहिंसा के मामले में या अपने अहिंसा के विचार को इस हद तक व्यापकता दी है कि पेड़ों से पत्तियों को तोड़ना भी उन्होंने हिंसा में शामिल कर लिया है। जनरली हम अहिंसा से मतलब समझते हैं कि लड़ाई झगड़े ना करना, लेकिन इन्होंने अहिंसा के विचार को बहुत व्यापक किया, उसे भावात्मक और निषेधात्मक दोनों अर्थ दिए और उनकी अहिंसा का असर हम महात्मा गांधी तक देखते हैं। बस फर्क ये है कि ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस पर जोर देते थे कि हम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अहिंसक बने और इसकी प्रैक्टिस करें। मतलब अहिंसा की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आप किसी को बोलकर भी कष्ट न पहुंचाए, अपने कर्मों से भी कष्ट न पहुंचाए, सोच कर भी कष्ट न पहुंचाए। मतलब आप किसी के बारे में बुरा सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसके भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मतलब व्यक्ति अपने कर्मों के साथ साथ
अपने विचारों के परिणाम भी भुगतता है। ठीक है, तो ये हम इसका अहिंसा का विचार देखेंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से बौद्ध दर्शन दो महत्वपूर्ण शाखाओं में आगे जाके विभाजित हो गया था, जिसमें महायान और हीनयान हमने जाना था, उसी तरीके से जैन दर्शन भी आगे जाके दो शाखाओं में विभाजित हो गया, बौद्ध दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो जैन परंपरा के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, विचार हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर फ़र्क कहीं आता है तो प्रैक्टिस पे फ़र्क आता है। दिगंबर्स की प्रैक्टिस श्वेतांबर्स की प्रैक्टिस से ज़्यादा हार्ड है, और श्वेतांबर थोड़े लिबरल है, मतलब वो उदार हैं प्रैक्टिस के मामले में। दिगंबर किसी भी वस्तु के संग्रह को उचित नहीं मानते। आज भी हम अपने आसपास कई दिगंबर साधु देखते हैं जो इस कदर इकट्ठा करने के या संग्रह के खिलाफ हैं कि वो वस्त्र तक नहीं पहनते। ये साधु बिना कपड़ों के रहते हैं। इसके अलावा जो दिगंबर जैनी हैं वो ये मानते हैं कि महिलाएं मोक्ष नहीं ले सकती, सिर्फ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा, उसके बाद ही वो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। श्वेतांबर दिगंबर के कंपैरिजन में थोड़े उदार है। वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा श्वेतांबर साधुओं को जो जैनियों में होते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फ़र्क है दोनों में, जो मैंने बताया कि इनका फ़र्क जो है वो प्रैक्टिस का फ़र्क है। अब हम आ जाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें जैन दर्शन में क्या देखना है। हमें जैन दर्शन में इनकी तत्व मीमांसा देखनी है। इनकी तत्व मीमांसा में हम देखेंगे द्रव्य विचार। ये द्रव्य किसको मानते हैं? ये जिस जड़ पदार्थ को या भौतिक पदार्थ को सभी भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं, जैन दर्शन में उसे पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल यानी भौतिक पदार्थ। बस पुद्गल मतलब जो पूर्ण होता है और गलता रहता है, जो जन्म लेता है, कुछ देर रहता है, फिर गल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम इसकी तत्व मीमांसा में द्रव्य विचार में जीव विचार भी पढ़ेंगे। अन्य दर्शनों में जिसे हम आत्मा कहते हैं उसे जैन दर्शन में जीव कहा गया है, और ये बताया गया है जीव कई है, इसी तरीके से पुद्गल भी कई है। इसके अलावा हम जैन दर्शन में उनकी ज्ञान मीमांसा भी पढ़ेंगे, उसमें हम उनका सिद्धांत स्यादवाद पढ़ेंगे, और उसी का आगे तत्व मीमांसक रूप अनेकांतवाद भी पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में हम जैन दर्शन का मोक्ष का विचार पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा जैन दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा की बात